नुकताच UPSCचा निकाल जारी झालेला आहे आणि यामध्ये मुंबईतली अंकिता जैन या देशातून तिसऱ्या आलेल्या आहेत. आपल्यासोबत अंकिता जैन आहेत. मॅडम, सर्वात आधी आपलं अभिनंदन. सर्वात पहिली प्रतिक्रिया काय द्याल? काफ़ी खुश हूँ और रिज़ल्ट देख के मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी खुशी हो रही है कि जितनी पढ़ाई मैंने की थी उसका मतलब मुझे फल मिला है. कोविडचा एकंदरीत संपूर्ण दिवस होते, त्यामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे अभ्यास केला? कारण की बाहेर पडायला तर वेळ मिळत नव्हता, बाहेर जाणं देखील खूप जिकिरीचं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये अभ्यास तुम्ही कसा केला? घरच्या घरी आणि ऑनलाईन एज्युकेशनच हाच एक पर्याय होता. कशा प्रकारे हा संपूर्ण काळात तुम्ही तुमचं प्रिपरेशन केलं UPSCचं? कोविड के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी. मेरी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी. 2017 से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. तो तब मैंने एक दो कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन भी किया था. तब मैंने ऑफलाइन क्लासेस की थी. बट ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे मैंने मोस्टली ऑनलाइन करा है. जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन करी है. बाकी सब मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी या फिर खुद घर पे बैठ के पढ़ रही थी. बाहर जाना नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन भी था. और इस दौरान मैं अपनी ट्रेनिंग में भी थी. मैं अपनी सर्विस की ट्रेनिंग में थी. और इनफैक्ट मेंस के टाइम पे मैं जयपुर में थी और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी. और तब मुझे जाना पड़ता था ऑफिस. तो वो बाहर जाने का मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उस चीज़ का है, बाहर जाने का. इनफैक्ट उस टाइम पे मुझे कोविड भी हो गया था मेंस का पढ़ते हुए. पर हाँ, पर बाकी मैंने मैनेज कर लिया था कोविड में. अंदर घर पे रह के ऑनलाइन थोड़ा रिसोर्सेज के साथ वो मैनेजेबल था. याआधी देखील तुम्ही UPSC क्रॅक केलेली आहे. पुन्हा आता तुम्ही आता जी एक्झाम दिली त्यामध्ये देशातून तिसऱ्या आलेले आहात. पुन्हा परीक्षा द्यावी असं तुम्हाला काय वाटलेलं आणि आता पुढचे तुमचे विजन्स काय असतील? पहले आपने क्या पूछा था कि परीक्षा पहिली याआधी देखील तुम्ही UPSC क्रॅक केली होती ना? हां, त्यानंतर आता पुढचं विजन कसं असणार आहे? कारण की आता तुम्ही पुन्हा एक्झाम दिली आणि आता देशातून तिसऱ्या आलेले आहेत. विजन नेमके काय असणार? मेरा विज़न यही है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ. मैं डायरेक्टली पब्लिक के साथ काम करना चाहती हूँ. तो इसीलिए मैं ये परीक्षा बार बार भी दे रही थी. जो मैं अभी प्रेजेंट सर्विस में हूँ मैं, वो बहुत अच्छी है और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है. पर मैं बहुत सारे एरियाज़ में काम करना चाहती हूँ. और जैसे कि मैंने कोविड टाइम्स में देखा कि जो मेरे बैचमेट्स थे वो डायरेक्टली एंगेज थे. जैसे लेबर्स को मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था कोविड के टाइम पे, तो डायरेक्टली वहाँ जाकर काम कर रहे थे. तो मैं भी मुझे भी इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर हम ऐसी कोई पोजीशन पे हो तो हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर सकते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. तो मेरा प्रेरणा और विज़न यही है. और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे एरियाज़ में काम करूँ. स्पेसिफिकली मैं बाल विकास में और महिला सशक्तीकरण में काम करना चाहती हूँ. हे वर्ष खूप स्पेशल असेल कारण की तुमची बहीण देखील आहे, तिने सुद्धा UPSC क्रॅक केलेली आहे. काय सांगाल? हाँ, ये थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए UPSC. जो मेरी सिस्टर है उसकी रैंक इस बार 21 है. उसने भी क्रैक करा है. और कमाल की बात यह है कि मैंने उसके नोट्स से पढ़ा है इस बार. उसने नोट्स बनाए थे बिकॉज मैं ट्रेनिंग में थी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था नोट्स बनाने का. तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए नोट्स बनाए थे और उसके सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से इस बार हम दोनों ने साथ में करा है. तो ये मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. कशा प्रकारे तुम्ही दोघी संपर्कात असायचा एकमेकांच्या? जनरली कॉन्टैक्ट में किस तरह से रहते थे आप दोनों एक दूसरे के? हमारा ज़्यादातर कांटेक्ट फ़ोन पे रहता था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में थी तो मेरे को अलग अलग जगह जाना पड़ता था. तो हम फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करते थे या फिर वो नोट्स मुझे स्कैन करके भेज देते थे या फिर वो नोट्स मुझे फ़ोटो कॉपी करा के कुरियर करवा देते थे. तो हमारा कांटेक्ट मेनली ऐसे होता था कि या फिर हम ऑनलाइन कॉल करके, वीडियो कॉल करके आपस में बात करके क्वेश्चन समझ लेते थे एक दूसरे से. या फिर हमने कोई टेस्ट पेपर सेम दिया है तो हम उसको डिस्कस कर लेते थे आपस में कि इसका आंसर मैंने ये लिखा है, इसका उत्तर तुमने ये लिखा है, तो क्या है. तो ऐसे करके हम फ़ोन पे या ऑनलाइन जूम पे ऐसे डिस्कस कर लेते थे.
फॅमिलीचा सपोर्ट कसा होता, कारण की कोविडचा रिझन तुम्ही घरीच आहात आणि तुम्ही देखील याआधी देखील सेवेमध्ये आहात, तुमचे ट्रेनिंग्स वगैरे सुरू असतात असं तुम्ही म्हणता. फॅमिली कशा प्रकारे सपोर्ट करत होती तुमची? मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। जब मैं इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, तो मैंने जब छोड़ दिया था प्राइवेट सेक्टर यूपीएससी पढ़ने के लिए, तो मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था कि तुम जो भी करो हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तो जब मेरा पहली बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मैं एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ के आई थी, तभी मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और जब ये ट्रेनिंग में मैं आ गई तो ट्रेनिंग में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको ट्रेनिंग के लिए भी टाइम देना है। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ट्रेनिंग में अभी सिल्वर मेडल मिला है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मन से की है। तो मैं ट्रेनिंग भी मन से कर रही थी और मैं इसकी पढ़ाई भी मन से कर रही थी, तो अपने लिए टाइम निकालना, फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे। तो लेकिन मेरी फैमिली मेरे को मॉरल सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहती थी, तो वो इंश्योर करते थे कि मैं पॉजिटिव रहूँ। जितना भी टाइम है, नहीं कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं मेंटली पॉजिटिव रहूँ, उसके लिए मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। शेवटचा प्रश्न, जे आता सध्या UPSC करत आहेत, पुढे त्यांना परीक्षा द्यायच्या आहेत, सध्या हे कोविडचं काळ आहे, त्यामुळे अनेक जणांना स्वतः प्रेझेंट होऊन क्लासमध्ये जाऊन ते एज्युकेशन करता येत नाही, स्टडी करता येत नाही, ऑनलाईन फक्त एक सध्या जो आहे तो पर्याय समोर आहे. अशा पद्धतीत काही लोक डिमोरलाइज झालेली आहेत. त्या मुलांना तुम्ही काय सांगाल जे UPSC साठी आता सध्या प्रयत्न करतात? हाँ, कोविड के चक्कर में हमें मतलब हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और आसपास डिस्कशन होता है तो उससे थोड़ा मोरल बढ़ता है। अकेले अकेले पढ़ते हुए थोड़ा हो जाता है कि डीमोरलाइज हो जाते हैं कि आप कब तक अकेले पढ़ोगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ग्रुप फॉर्म कर लीजिए कोई, उसमें आप डिस्कशन कर लीजिए, ऑनलाइन डिस्कशन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में बैठ के डिस्कशन करें। अगर आप ऑनलाइन डिस्कशंस भी कर सकते हैं वो भी हेल्पफुल होगा। और खुद को इवैल्यूएट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी गलती देखिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब गलतियां सब एक जैसी नहीं करते हैं। सब लोगों की गलतियां अलग अलग तरीके की होती है और उनको इस तरीके से उस पर अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो हर किसी की स्ट्रैटेजी एक स्पेसिफिक हो सकती है, सबकी स्ट्रैटेजी सेम होना मुश्किल होता है। तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलिए। और ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको डेली न्यूज़पेपर के वो देते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं। कुछ करंट अफेयर्स कवर करते हैं ऑनलाइन चैनल्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ऑनलाइन चैनल्स बहुत सारे हैं और इनको फ़िल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ़िल्टर आउट करें कि मेरे को कौन सा चैनल से समझ में आ रहा है, तो सिर्फ उसी चैनल पे स्टिक करिए। बहुत सारे चैनल्स पे मत जाइए। अपना सामान मतलब आप पढ़ने का सामान कम करिए, उसको बहुत बार पढ़िए, वो हेल्प करता है। धन्यवाद आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मयूर राणे, सामोल पेडणेकर, झी मीडिया, मुंबई. लाल